आगे वो बढ़ गया, मैंने देखा नहीं, वो उसमें दूसरे विभाग में स्थानांतरित हो गया। मैं बोलूं? हाँ प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत गंभीर सवाल पर हमें अवसर दिया। मानवर, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा कुंठित, हताश, निराश अगर कोई वर्ग है तो युवा वर्ग है। और मैं बार बार संसदीय कार्य मंत्री जी के सामने मानवर आपकी पीठ के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि आप योग्य नहीं, योग्यतम अपनों को प्रचारित करते हैं। आप प्रचार में आप बहुत आगे हैं, तो आखिर उत्तर प्रदेश में संविधान प्रदत्त जो हमारे अधिकार हैं, आप उस पर क्यों कुठाराघात करते हैं? क्या आपकी मजबूरी है आउटसोर्सिंग कंपनियां? क्यों आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देके उनके भविष्य को बर्बाद करने का आप क्यों प्रयास करते हैं? फिर जब मैं बार बार इस बात को लगातार 7-8 वर्षों से उठाता हूं, तो आपने पिछले ही सत्र में कहा था, आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा, आपने स्वयं प्रेस किया था संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स निगम बनेगा, जेम पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति होगी, 3 साल से होगी, 16 से 20 हजार रुपए तक उनको न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा, आरक्षण का पालन किया जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपने सितंबर महीने में बात कही और आज आप किस महीने में बैठे हैं? तो आप अटकाते लटकाते इधर उधर करते न्यायालयों तक में युवाओं के भविष्य के साथ को बर्बाद करने के लिए आप तरह तरह के यत्न और प्रयत्न करते रहते हैं। और आप कहे थे इसी हाउस के अंदर कि कोई निकाला नहीं जाएगा। आजमगढ़ के अंदर राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर में 100 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वो 7-8 महीने से आंदोलनरत हैं, उनकी बात को कहीं सुनी नहीं जा रही है। तो मानवर, आप अपनी ही बात पे अधिक नहीं रहते। आपने कहा कैशलेस इलाज होगा, उनको सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी और हर 1 से 5 तारीख तक उनको उनके सीधे खाते में रुपया चला जाएगा। कुछ प्रश्न आज 5 लाख से ज्यादा मानवर है तो बहुत ज्यादा। आप पूछ लो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन्हें आप क्यों नहीं कर्मचारी मानते? क्यों नहीं संविदा और आउटसोर्सिंग के लोगों को आप नियमित क्यों नहीं करते? और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आज समान काम के लिए समान वेतन, जिन सरकारों को आप भ्रष्ट कहते थे, उन सरकारों में सफाई कर्मी 44 हजार रुपया पाता है, और आप जो बहुत बड़ी सरकार बनाते हो, राष्ट्रवादी कहते हो, उसमें आप 8 से 10 हजार रुपए पे उसको मानदेय दे रहे हो। इससे ज्यादा घुटन क्या हो सकती है? मानवर, आपने आज समय सीमा बनाई है। मैं एक कविता के माध्यम से मैं एक आपके पीठ के सामने 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने संसद में कहा था, मैं आपकी पीठ के सामने कह दूं। मानवर, सुनते हैं पहले मन में हर ऋतु में बहार गाती थी, कलियों का तो कहना ही क्या, मिट्टी में खुशबू आती थी। ये भी ज्ञात हमें उपवन में कुछ ऐसे भौरे आए थे, सारा चमन कर दिया मरघट, अपने साथ जहर लाए थे। लेकिन अगर चमन वाले ही भौरों के रंग ढंग में अपनाएं, माली तुम ही फैसला कर दो, दोषी हम किसको ठहराएं। माली तुम ही फैसला कर दो, दोषी हम किसको ठहराएं। संसदीय कार्य मंत्री जी, आपसे सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा में उत्तर प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी आपके उत्तर का इंतजार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा उत्तर देंगे जिससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी। उत्तर माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए, शायरी नहीं करें। माननीय अध्यक्ष जी,